नमो नमः बच्चों। मैं सुखमणि शर्मा आप सबको मेरा इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जिस पाठ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वह है कक्षा नवमी के संस्कृत पाठ्य पुस्तक मनिका का प्रथमः पाठः, जिसका नाम है अविवेकः परमापदाम पदम। इस अविवेकः परमापदम पदम का अर्थ क्या है? अविवेकः मतलब विवेकहीनता, अर्थात किसी के पास विवेक बुद्धि का ना होना। परमापदम अर्थात परम प्लस आपदम, यहाँ पर दीर्घ संधि है, तो परम प्लस आपदम। परम मतलब बहुत बड़ी, आपदम मतलब विपत्ति अर्थात मुसीबत, पदम मतलब कारण, अर्थात विवेकहीन होना बहुत बड़ी मुसीबत का कारण है। तो बच्चों, आपने इस पाठ को अपने प्राइमरी क्लासेस में या अपर प्राइमरी क्लासेस में ये कहानी निश्चित रूप से पढ़ा होगा। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक ब्राह्मण ने ये, और ये ब्राह्मण ने क्या किया, अपने नेवले को, पुत्र समान नेवले को मार दिया। तो अब देखिए यहाँ पर एक सांप है, यहाँ पर बच्चा सो रहा है, तो इस सबको पता चल गया कि पूरा कहानी क्या है। हर हम लोग इस कहानी को दोबारा संस्कृत में पढ़ेंगे। तो देखो, यहाँ पर शुरू करते हैं आज का पाठ। अविवेकः परमापदम पदम। ततस्तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पण कृष्ण सर्पो दिष्टः। ततः स्तेन, यहाँ पर विसर्ग संधि है। ततः प्लस तेन, अर्थात ततः मतलब तब, तेन मतलब उसने, किसने? नकुलेन, उस नेवले ने, बाल समीपम उपसर्पण अर्थात बालक के पास जाता हुआ सांप को, कृष्ण सर्प अर्थात काला सांप अर्थात जहरीला सांप, दृष्ट उसको देख लिया, अर्थात तब उस नेवले ने बच्चे के पास जाता हुआ काले सांप को देखा। अब देखिए, यहाँ पर जो पाठ प्रवेश है, आपको संस्कृत में हर एक चैप्टर के आगे देखेंगे पाठ प्रवेश, हालांकि ये हिंदी में भी है। तो आप देखेंगे कि पाठ प्रवेश में किस तरह से हम पाठ तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ऋचा और व्योम नाम का दो बच्चे हैं जो आपस में बात करते हैं। तो सबसे पहले ऋचा पूछती है, व्योम एकम प्रश्नम पृच्छामि, बोले हे व्योम, यहाँ पर जो एक्सक्लेमेटरी साइन है मतलब ये संबोधन है। तो हे व्योम एकम प्रश्नम पृच्छामि, एक प्रश्न पूछती हूँ। कह सह पशु यह सर्पस्य शत्रु, अरे बोले कौन है वो पशु है जो सांप का शत्रु है, ये प्रश्न था। व्योम ऋचे गरुड़ सर्पम भक्षयति, ऋचे यहाँ पर संबोधन है, अर्थात ये एक्सक्लेमेटरी है, अर्थात ये संबोधन है। लेकिन हे ऋचा गरुड़ सर्पम भक्षयति, गरुड़ यानी कि जो गरुड़ पक्षी होता है ना, ईगल, तो ये क्या होता है, सांप को खाता है। मयूरः अपि अहिभुक कथ्यते, मयूर को भी अहिभुक यानी कि सांप को खाने वाला, कथ्यते मतलब कहा जाता है, अर्थात मयूर को भी अर्थात मोर को भी सांप खाने वाला कहा जाता है। ऋचा व्योम एतो तु खगौ न तु पशु, ऋचा ने बोला कि हे व्योम, मैंने बोला था कि कौन सा पशु, परंतु ये दोनों तो पक्षियां है, ये तो पशु नहीं है। व्योम आम ज्ञातम, हाँ हाँ समझ में आ गया। ईशः नकुलः सर्पस्य शत्रु यस्य चित्रम अत्र दत्तम, बोले कि हाँ हाँ आप समझ में आ गया, यह नेवला ही है जो सबका, सांप का क्या है, शत्रु है, जिसका चित्र हमने यहाँ पर दिखा गया। यहाँ पर देखिए, ये नेवला के बारे में वो बता रहे हैं। तो बोलता है कि यह नेवला सांप का शत्रु है जिसका चित्र यहाँ पर दिया गया है। ऋचा इदानीं वद किम अस्याम कथायाम सर्पः बालम दशति अथवा नकुलः सर्पम मारयति। तो ऋचा कहती है कि इदानीं वद, आप बताओ, किम अस्याम कथायाम, क्या इस कथा में या क्या इस कहानी में, सर्पः बालम दशति, सांप बच्चे को ढस लेता है, अथवा नकुलः सर्पम मारयति, अर्थात नेवला जो है वो सांप को मार देता है। व्योम एतत्तु कथाम पठित्वा एव गास्याम, तो बोले कि व्योम ने बोला अरे ये तो पाठ पढ़ने पर ही पता चलेगा, परंतु प्रथमम एतद वद, किंतु सबसे पहले ये बताओ, कुतः गृहीता ऐसा कथा, ये जो कहानी है ये कहाँ से लिया गया है। ऋचा मम आचार्य अकथयत, ऋचा बोलती है कि मेरे अध्यापिका कहती है, आचार्य मतलब अध्यापिका, लेडी टीचर, तो मेरे अध्यापिका कहती है कि, या
अध्यापिका ने कहा है कि ऐसा कथा हितोपदेशात गृहीता। ये जो कहानी है ये हितोपदेश से लिया गया है। आपको पता है हितोपदेश भी बहुत सारा कहानी है जिसमें नीतिपूरक कथाएं हैं और पंचतंत्र भी है, तो ये हितोपदेश से लिया गया है। अत्र अनेकाः मनोरंजकाः नीतिकथाः सन्ति। यहाँ अनेकाः मनोरंजकाः, बहुत सारे, अनेकाः मतलब बहुत सारे, मनोरंजकाः मतलब बहुत सारे मनमोहक, अर्थात बहुत सारे मन को अच्छे लगने वाले नीति कथा सन्ति, बहुत सारे नीतिपूरक कथाएं हैं। व्योम बाडम, व्योम बोला क्या, रुको रुको, क्योंकि पहले अगर ऋचा अगर पूरा कहानी बता देगी तो कहानी पढ़ने का मजा नहीं आएगा, इसलिए बोला कि रुको रुको। पाठम पठित्वा तव प्रश्नस्य उत्तरम दास्यामि। अरे पाठ को पढ़कर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। ऋचा शोभनम, अच्छा है। अधुना पाठम पठाम, आप पाठ को पढ़ते हैं। इस तरह से बच्चे पाठ प्रवेश तक पहुंचते हैं। तो आते हैं मुख्य कथा पर। तो देखिए, प्रथम पाठ अविवेक परमापदम पदम। अस्ति उज्जन्यम माधव नाम विप्रः। अस्ति मतलब है, उज्जन्यम मतलब उज्जैनी नगर पर, माधव नाम विप्रः, माधव नाम का एक ब्राह्मण। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, उज्जैनी नगर में माधव नाम का एक ब्राह्मण है। हम था भी, क्योंकि अस्थि है तो ये है, लेकिन हम था से भी काम चला सकते हैं। अर्थात उज्जैनी नगरी में माधव नाम का एक ब्राह्मण था। एकदा तस्य भार्या स्वबालपत्यस्य रक्षार्थम त्वम अवस्थाप्य स्नातुम गता। एकदा एक बार, तस्य भार्या, भार्या मतलब पत्नी, अर्थात उसके पत्नी, उसके पत्नी मतलब उस ब्राह्मण के पत्नी, स्वबालापत्यस्य अर्थात अपने बच्चे का, रक्षार्थम रक्षा का दायित्व, तम तम मतलब उसे, उसे मतलब किसे, ब्राह्मण को, अवस्थाप्य अर्थात ब्राह्मण को सौंप कर, स्नातुम गता वो नहाने चली गई। एक बार अपने बच्चे के रक्षा का दायित्व अपने पति के हाथ में देकर वो नहाने के लिए चली गई। अथ ब्राह्मण राज्ञा श्राद्धार्थम निमंत्रित, तो उसके थोड़ी ही देर बाद उस ब्राह्मण को राजा के द्वारा श्राद्ध के लिए बुलाया गया। ब्राह्मण सहज दरिद्रात अचिंतयत, ब्राह्मण जो था वो सहज दरिद्रात मतलब अपने प्रकृति से बहुत गरीब था, अर्थात ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। गरीब प्रकृति के कारण अचिंतयत सोचा, यदि सत्वरम न गच्छामि, सत्वरम मतलब जल्द, यदि सत्वरम न गच्छामि अगर मैं जल्द नहीं जाता हूं, तरही तो अन्य कश्चित श्राद्धार्थम निवृत्त भवेत्, अगर मैं जल्दी नहीं जाता हूं तो, क्यों राजा के पास तो बहुत सारे ब्राह्मण हैं, अगर मुझे बुलाया गया, अगर मैं जल्दी नहीं जाता हूं तो अन्य कश्चित दूसरा कोई भी श्राद्धार्थम वृतवत, श्राद्ध के लिए उसको बुलाया जा सकता है। अगर मैं जल्दी नहीं जाता हूं तो दूसरे किसी ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए बुलाया जा सकता है या श्राद्ध के दायित्व दिया जा सकता है। यतः क्योंकि आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य काल पिबति तद्रसम। आदानस्य यानी कि लेने का, प्रदानस्य मतलब देने का, जैसे हम लेन देन बोलते हैं ना, गिव एंड टेक, तो लेने और देने का, और कर्तव्यस्य और जो क्रिया करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है, कर्मणा उसका काम, अर्थात लेन देन या जो कर्तव्य का जो काम है, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, क्षिप्रम मतलब जल्द, बहुत जल्द, अक्रियमाणस्य यहाँ पर भी संधि है, क्षिप्रम प्लस अक्रियमाणस्य, ये व्यंजन संधि है। तो क्षिप्रम प्लस अक्रियमाणस्य, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य अर्थात जल्द ना करने पर, कालह पिबति तद रसम, रसम मतलब उसका मजा, उसका जो रस है वो कौन पी लेता है, काल, समय उसको बर्बाद कर देता है। अर्थात लेन देन और कर्तव्य का कार्य जल्द ना करने पर समय उसका मजा पी लेता है। किंतु बालस्य अत्र रक्षक नास्ति, उसके ब्राह्मण ने सोचा लेकिन बच्चे का तो यहाँ कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ततः किम करोमि, तो मैं क्या करूं। भवतु ठीक है, चिरकाल पालितम इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलम बाल रक्षायाम
व्यवस्थाप्य गच्छामि। तो भगवत तो ठीक है, चिरकाल पालितम अर्थात बहुत समय से पाला हुआ, इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलम, यह पुत्र जैसे नकुल करता, नकुल जो है वो अपने बच्चे और नकुल के बीच उसने कोई भी भेदभाव नहीं किया था, अर्थात वो नेवले को भी अपना बच्चा मान रहा था। तो अपने बच्चे जैसा नकुलम अर्थात नेवले को बाल रक्षायाम अवस्थाप्य, बच्चे के रक्षा के लिए, बच्चे के जो सुरक्षा के लिए अवस्थाप्य अर्थात नियुक्त कर कर गच्छामी मैं चले जाता हूँ। अर्थात बहुत समय से पाला हुआ अपने बच्चे जैसे नेवले को मैं बच्चे का रक्षा का दायित्व देकर चला आता हूँ। तथा कृत्वा गत, वैसे कहकर वो चला गया। उसने नेवले को बोला कि बेटा तुम भी मेरे बेटे समान हो, मेरे बच्चे को देखभाल करना बोलकर उसको अच्छी तरह समझाकर वो वहां से चला गया। ततः तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पण कृष्ण सर्प दृष्ट, तब उस नेवले ने, ततः तेना मतलब ततः मतलब तब, तेना मतलब उसने, नेवले ने अर्थात उस नेवले ने बाल समीपम उपसर्पण बच्चे के पास जाता हुआ सांप, कृष्ण सर्प अर्थात काले सांप को दृष्ट मतलब देख लिया। सह त्वम व्यापाद्य खंडशः कृतवान, सह उस नेवले ने, तम मतलब उसको, उसको मतलब सांप को, व्यापाद्य, व्यापाद्य मतलब मारकर, मारना, व्यापाद्य खंडशः, खंडशः मतलब दो टुकड़ा अर्थात दो तीन खंड में कृतवान कर दिया। अर्थात अब नेवले, नेवले का दांत तो बहुत शार्प होते हैं, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, सांप को काटकर दो तीन हिस्सों में बांट दिया, अर्थात उसको खंड खंड करके मार दिया। अत्रांतरे, उसके थोड़े ही बाद, ब्राह्मणोपि श्राद्धम गृहीत्वा गृहम उपावृत, वो ब्राह्मण भी, ब्राह्मणोपि यहाँ पर भी क्या है, विसर्ग संधि है। तो अब ब्राह्मणोपि, ब्राह्मण भी श्राद्धम गृहीत्वा, श्राद्ध को ग्रहण करके, गृहम उपावृत अर्थात घर, उपावृत मतलब लौटा, उसके थोड़े समय के बाद ब्राह्मण भी श्राद्ध ग्रहण करके वहां पर घर में लौटा। ब्राह्मण, ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्तविलिप्त मुखपादः तस्य चरणयो अलुठत्, ब्राह्मणं दृष्ट्वा अर्थात ब्राह्मण को देखकर, नकुलः नेवला, रक्तविलिप्त मुखपादः अर्थात खून से सना हुआ मुंह और पैर को लेकर, तस्य चरणयो अलुठत् उसके चरण में जाकर लुटने लगा। जैसे आपको पता है घर में अगर आपके घर में कोई पेट है, जैसे कुत्ता या बिल्ली है, तो जैसे ही आप घर में आते हो तो वो क्या करते हैं, आपके पैर में आकर लिपट जाते हैं। उसी तरह से, क्योंकि ये जो नेवला जो था वो तो अपने बच्चे की तरह बचपन से वो पाल रहा था, तो अपने पिता को या अपने मालिक को देखकर क्या हो गया, वो जैसे कुत्ते बिल्लियां करते उसी तरह से वो भी खून से सना हुआ मुंह और पैर को लेकर वो ब्राह्मण के पैरों में जाकर वो लिपटने लगा। विप्रह तथाविधं तम दृष्ट्वा बालके बालक अनेन खादित इति अपदार्य अवधार्य कोपात नकुलम व्यापादितवान। विप्रह तथा विदम तम दृष्टवा, ब्राह्मण ने तथा विदम उस प्रकार के, उस हालत का, जैसे कि उसके मुंह में खून लगा हुआ है, पैर में भी खून लगा हुआ है, इस हालत में तम दृष्टवा उस नेवले को देखकर, बालक अनेन खादित अर्थात बच्चे को इसने खा गया, अर्थात बच्चे को इसने मार दिया, इति अवधार्य, अवधार्य मतलब ऐसे मानकर, ऐसे विचार करके, अर्थात उसने, ब्राह्मण को लगा कि इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया, ऐसा मानकर, कोपात, कोपात मतलब गुस्से से, नकुलम व्यापादितवान, नकुलम मतलब नेवले को, व्यापादितवान मतलब मार दिया। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पर डंडा था, डंडे ने क्या कर दिया, डंडा था उसके हाथ में, तो उसने उस डंडे से उसको क्या कर दिया, एकदम मार दिया। अनंतरम यानी कि बाद में, यावत उपसृत्य, जब उपसृत्य मतलब पास जाकर, अपत्यम पश्यति अपने बच्चे को देखता है, तावत तब, बालकः स्वस्थः सर्पश्च व्यापादित तिष्ठति, तब उसने क्या देखता है, बालकः सुस्थः, बालक बिल्कुल स्वस्थ है, सर्पश्च व्यापादित और वहां पर एक सांप जो है वो मरा हुआ, तिष्ठति मतलब देखता है। तो जब
वो अपने बच्चे के पास जाता है, तब वो देखता है कि बालक बिल्कुल स्वस्थ है, सो रहा है, और जो सांप है वो वहां पर मरा हुआ पड़ा हुआ है। ततः त्वम उपकारकम नकुलम मृतम निरीक्ष्य। ततः मतलब तब, तम उस उपकारकम उपकारी, नकुलम नेवले को, मृतम निरीक्ष्य मरा हुआ देखकर, आत्मानम मुसितम मन्यमान, आपने को मुसितम मतलब बहुत बड़ा, मतलब अपराधी या अभागा, मन्यमान मानकर, ब्राह्मण परम विषादम अगच्छत, ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, सहसा विदित न क्रियाम अविवेक परमापदम पदम। सहसा यानी कि अचानक, विदित यानी कि सोचकर, न क्रियाम अर्थात बिल्कुल कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात अचानक सोचकर कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। अविवेक परमा पदम पदम, अविवेक यानी कि जो विवेकहीनता, विवेक का ना होना या विवेक खो जाना, परमा पदम पदम बहुत बड़ी, परम मतलब बहुत बड़ी, आपदा मतलब मुसीबत का, पदम मतलब कारण, अर्थात अविवेक होना बहुत बड़ी मुसीबत का कारण है। वृणते ही भ्रमिष्यकारिणम गुणलुब्धः स्वयमेव संपदः। वृणते, वृणते मतलब वरण करना, अर्थात उसके पास चले जाना, स्वयमेव अपने आप, संपदः, संपदा मतलब संपत्तियां, अर्थात कोई भी वेल्थ, धन संपत्ति, धन संपत्ति स्वयं ही उसके पास चली जाती है। गुणलुब्धः अर्थात गुण को चाहने वाले धन संपत्ति, अर्थात गुणों को चाहने वाले धन संपत्ति स्वयं ही चले जाती है किसके पास? भ्रमिष्यकारिणम अर्थात सोच समझकर जो कार्य करता है उसके पास स्वयं ही चली जाती है। अर्थात पूरा श्लोक का मतलब क्या हुआ कि अचानक सोचकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, और विवेकहीनता बहुत बड़ी आपत्ति का कारण है, क्योंकि गुणों को चाहने वाले संपत्तियां स्वयं ही सोच समझकर कार्य करने वालों को वरण करती है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की प्रयास करूंगा। इसके अलावा आप इसको एक बार और एक बार अगर समझ में नहीं आया तो एक बार देख लीजिए रिपीट करके, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।